दोस्तों, भ्रष्टाचार और काले धन को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत में नोटबंदी की गई थी। मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। नोटबंदी के बाद देश की बड़ी आबादी कतार में लग गई थी। बीजेपी ने दावा किया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन बीजेपी की नोटबंदी योजना फर्जी निकली। जब नोट से भरे अलमारी का वीडियो सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसरों में पड़ी आयकर विभाग की छापेमारी में अभी तक 351 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो गई है। दोस्तों, इतना कैश है कि नोट गिनते गिनते इंसान नहीं, मशीनें भी थक गई। इतना कैश की मशीन खराब हो गई। यह देश में किसी एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती है। अगर एक कांग्रेस सांसद के पास 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी पकड़ी गई तो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि यह साहू का निजी मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस ने उनको 3 बार राज्यसभा भेजा। आखिर किस वजह से धीरज साहू को कांग्रेस में रखा हुआ है? धीरज साहू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी दोस्त है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने अब तक इस पर कुछ बोला क्यों नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन रुपयों को गिनने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 लोगों की टीम काम कर रही थी। जब्त नकद की गिनती में 5 दिन लगे हैं। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि एक ही एक्शन में अभी तक इतना ज्यादा पैसा देश की किसी भी जांच एजेंसी को नहीं मिला था। दरअसल बीते 6 दिसंबर से ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का मालिकाना हक झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार के पास है। सांसद के रांची और अन्य जगहों पर स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। मामले में अभी तक कांग्रेस सांसद और कंपनी का पक्ष सामने नहीं आया। टैक्स चोरी और बिना किसी रिकॉर्ड के लेन देन के आरोप में ये छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, भारत को विकसित बनाने की बातें करने वाले पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में क्या किया है? 140 करोड़ लोगों से जीएसटी, पेट्रोल डीजल को महंगा बना, राज्य सरकारों से बेइम्तियाज शराब बिकवाकर रिकॉर्ड तोड़ पैसा एकत्र किया। आए दिन खबर आती है कि जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन बारीकी से सोचे, पैसे का इतना भारी कलेक्शन किससे? उन गरीब लोगों से जो 50 रुपए का फोन रिचार्ज कराए या सिलेंडर खरीदे या मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराए। सब अपनी खाली जेब से भी जीएसटी देते हैं और कारोबारी टैक्स ही नहीं देते। क्या बात है। एजेंसी के अनुसार छापेमारी के दौरान एजेंसी को कैश से भरी 10 अलमारियां मिली। इसके बाद 200 अधिकारियों की एक और टीम को काम पर लगाया गया। इसमें सिक्योरिटी स्टाफ, ड्राइवर और अन्य कर्मचारी शामिल थे। इन पैसों को ओडिशा की विभिन्न बैंक शाखाओं में जमा करने के लिए लगभग 200 बैग और ट्रक मंगाए गए थे। डिपार्टमेंट के मुताबिक ये पैसे बिजनेस ग्रुप, इसके डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य लोगों के द्वारा देसी शराब बेचकर जमा किए गए थे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कंपनी के मुख्य प्रमोटर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया जाएगा। दोस्तों, धीरज साहू की जब बेइम्तिया कमाई है तो उसने टैक्स देकर कमाई को व्हाइट क्यों नहीं रखा? 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वह शराब के ठेकों से एक नंबर के साथ 2 नंबर यानी फैक्ट्रियों से अनकाउंटेड शराब या नकली शराब बेचकर नकदी बटोर रहा था, या फैक्ट्री अफसर, वितरक, विक्रेता सबकी रजामंदी से बिक्री कम दिखाकर काले धन की समानांतर व्यवस्था बनाए हुए था। निसंदेह धीरज साहू भी सिस्टम से बना हुआ अरबपति है
और वह जानता समझता है कि सरकार उसके विभागों या अफसरों या नेताओं को मैनेज करने के लिए 2 नंबर का खजाना बनाए रखना भारत में जीने की अनिवार्यता है। दोस्तों, कोई 2 साल पहले कानपुर केंद्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा था, जिसमें 200 करोड़ रुपए की नकदी के साथ कोई 400 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। लेकिन उनकी यह बात मान ली गई कि उनका पैसा वैध है और वे जीएसटी का जुर्माना भरकर छूट गए थे। लेकिन वैसी राहत धीरज साहू को नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि जैन के यहाँ छापे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा, देशवासी नोटों के ढेरों को देखे और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। कहते हैं कि अलमारी में जो पैसा मिला वो लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जाता है उसमें जाएगा। अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन सवाल ये उठता है जो 14,56,226 करोड़ रुपए बैंकों ने पिछले 9 सालों में उद्योगपतियों का माफ किया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कहां वो 14 लाख करोड़ की रकम और कहां ये रकम? इतना पैसा अगर सरकार पिछले 9 साल में उद्योगपतियों का माफ कर रही है तो माफ किए गए पैसों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि यह कांग्रेस सांसद किसका एटीएम है और मोहब्बत की दुकान में यह भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है। दोस्तों, किसी के घर अगर इतना कैश मिलता है तो उन्हें जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री भोपाल में भ्रष्टाचार पर गरज रहे थे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। आज वे उप मुख्यमंत्री है, उत्तर पूर्व में एक मुख्यमंत्री है, आज उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा बनाकर घुमा रहे हैं। क्या इस पर कुछ कहेगी स्मृति ईरानी? आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस मुद्दे पर क्यों चुप है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।